मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आपके सामने सीरत आयशा के हवाले से चंद गुजारिशात को रख रहे हैं। सीरत आयशा के बहुत से अबवाब आप अहबाब के सामने हमने रख दिए हैं और उसी ज़िमन में गुज़िश्ता खुतबे में भी चंद बातों को आपके सामने रखा था। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, ये बात भी आपके सामने रखी थी कि कायनात में कोई शख्सियत, कोई हस्ती ऐसी नहीं है कि जिसकी बात को हरफ़े आहर माना जाए उम्मतियों में से। हाँ, कायनात में एक ही शख्सियत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है कि जिनके कौल को, जिनके फ़ेल को, जिनकी हदीस को, जिनके गुफ्तार को, जिनके अमल को हरफ़े आहर माना जाएगा और जिनका अमल दीन होगा। बाकी कायनात की हर ज़ात, उसके बारे में ये तो कहा जा सकता है कि उनका अमल, उनका कौल दीन के मुताबिक है, लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि उनका कौल और अमल दीन है। और इसके दलाइल मुतअद्दिद है जो गुज़िश्ता खुतबात में आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उन्हीं में से चंद एक बातों को बयान करके अपनी बात को सीरत आयशा के हवाले से आगे बढ़ाऊंगा। कायनात में नबी मोहतरम के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल शख्सियत अगर कोई है तो वो हजरत अबू बकर की है। और अगर हजरत अबू बकर के फतवे को, अगर हजरत अबू बकर की बात को चैलेंज किया जा सकता है तो बताइए कायनात में फिर कौन सी जात है कि जिसकी बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इमाम शौकानी ने नैलुल औतार में इस वाक़े को दर्ज किया है कि हजरत अबू बकर के पास दो सहाबा आए। कहां से आए? रियाज से। रियाज आपको पता है, आजकल जो लोग जाते हैं, रियाज और मदीना का एक बड़ा लंबा चौड़ा फासला है, और वो दो सहाबा पैदल चल के आए थे, पैदल अपने कदमों के ऊपर। कहां से? रियाज से आए मदीना में। किसके पास? हजरत अबू बकर के पास। एक अकरा बिन हाबिस और एक इब्ने उयैना, ये दोनों सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको मालो मता और वगैरह दिया करते थे। ये दो सहाबी आए, आके कहने लगे हमारे पास गुजर बसर के लिए वहां पे कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, आप हमें कोई जमीन अलाट कर दीजिए। दीगर सहाबा ने भी सिफारिश की है, तो वही हैं जो नबी मोहतरम के दौर में भी आया करते थे और नबी करीम इनको भी पूरे का पूरा कई मरतबा, ये आपको पता है नबी की जात का ये खासा था कि कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी वादी बकरियों की दे देते, कभी कोई मांगने वाला आ जाता पूरी पूरी ढेरी दिरहम और दिनार की दे देते। ये तो रसूलुल्लाह के दौर में भी आया करते थे, इनको जरूर जमीन अलाट कर दीजिए। हजरत अबू बकर ने कुछ सोचा, और रियाज मदीना से कितनी दूर है, 1000 किलोमीटर से जायद का सफर पैदल करके आए। उनके कराम करते हुए उनको जमीन का एक टुकड़ा लिख दिया कि आज के बाद ये तुम लोगों की चरागाह, इधर खेती बाड़ी करना, वीरान जमीन है, अगर तुम इसको आबाद कर लोगे तुम्हारे पास इसके मालिकाना हकूक आ जाएंगे। लिख दिया। लिखने के बाद लेकिन एक बात कही, कहा ये जो दस्तावेज है ना, ये मैं लिख रहा हूं और इसके ऊपर बतौर गवाह हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना। हजरत उमर के साइन और दस्तखत करवा लेना ताकि तुम्हें मेरे बाद भी कोई मुश्किल पेश ना है। यहां से भी ये बात पता चलती है कि हजरत अबू बकर अपनी जिंदगी ही में हजरत उमर को खलीफा भी बनाना चाहते थे। अब वो दोनों रुक्का लेकर, वो लेटर लेकर जिसके ऊपर हजरत अबू बकर ने जमीन अलाट की हुई है, हजरत उमर की तलाश करते हुए उनके पास चले गए। हजरत उमर को पा लिया। वो रुक्का हजरत उमर ने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते पूरा रुक्का पढ़ने के बाद का मैं इसके ऊपर दस्तखत नहीं करूंगा, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा, मैं अबू बकर के इस फैसले को चैलेंज करता हूं। कायनात में अगर किसी की फैसले को चैलेंज किया जा सकता है तो उसका फैसला दीन नहीं हो सकता, उसकी बात खत्मी नहीं हो सकती, उसकी बात हुज्जत नहीं हो सकती। कायनात में एक ही जात है जिसके फैसले को कोई चैलेंज करेगा तो काफिर हो जाएगा, वो जात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। मैं अबू बकर के फैसले को चैलेंज करता हूं। अच्छा, इतनी देर में वो वापस अबू बकर के पास पहुंच गए। कहा आप खलीफातुल मुस्लिमीन है क्या? उमर खलीफातुल मुस्लिमीन है। क्या हुआ? वो आपके फैसले को नहीं मानता। अच्छा, उसको आने दो। साथ ही हजरत उमर भी आ गए हैं और हजरत अबू बकर को आके कहने लगे हैं, क्या आपने उम्मत के हर फर्द को इस तरह की जमीन अलाट कर दी है? कहा नहीं, इन दो को अलाट की है। क्या ये जमीनें उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका माल है कि आपका जाती माल है?
हजरत अबू बकर ने कहा, यह उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका माल है, फिर आप उम्मत मुस्लिमा के मुश्तरका माल में से किसी को जाती मलकियत कैसे तफवीज कर सकते हैं? हजरत अबू बकर ने कहा, उमर ने सच कहा, अकरा और इब्ने उयैना, मैं तुम्हारी बातों में आ गया, लेकिन उमर ने सच कहा, अब उमर के फैसले को नाफिज किया जाएगा। आप मुझे यह बात बतलाइए, अंबिया के बाद सबसे आला हस्ती अबू बकर की, अगर उनके फैसले को चैलेंज किया जा सकता है, तो फिर जो मैंने आपके सामने अम्मी आयशा के दीगर फतावा रखे थे और बाद साथियों ने उसके ऊपर एतराज किया था कि क्या अम्मी आयशा की फिकाहत आप बाकी साहबा से ज्यादा समझते हैं? मेरे भाइयों, अहमियत फकाहत की नहीं है, अहमियत दलील की है। जिस साहबी के पास नबी करीम की या वही की जो दलील मौजूद होगी, उसी बात को लिया जाएगा। और साहबा का तर्ज अमल हजरत अबू बकर अड़ गए कि मैं खलीफातुल मुस्लिमीन हूं, मैंने अलाट कर दी है, उमर तू कैसे टोक सकता है? कोई जिद नहीं, बात समझ आ गई, उसी वक्त अपने मौकफ से रुजू कर लिया।